नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी, प्रदेश में रोज कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 367 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कुल 1418 केस एक्टिव है और होम आइसोलेशन में 1395 लोग हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 279 केस मिले हैं। फरीदाबाद में 62 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में रोज कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 24 घंटे में 367 नए मामले सामने आए। हिसार में 2, करनाल में 5, पंचकुला में 4 मामले सामने आए, रोहतक में 1, तो कुरुक्षेत्र में भी कई कोरोना के मामले सामने आ रहे। रोज फरीदाबाद में 62 नए एक्टिव केस मिले हैं। हिसार में 2, करनाल में 5 और पंचकुला में 4, कुरुक्षेत्र में 2 और रेवाड़ी में भी 2 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 367 नए मामले सामने आए हैं। वहीं करनाल में 5, पंचकुला में 4, रोहतक में 1, कुरुक्षेत्र में 2 कोरोना संक्रमित मिले। वहीं अगर बात करें रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी में भी 2 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो इस वक्त प्रदेश में 1418 केस एक्टिव हैं। 24 घंटे में प्रदेश में 367 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में भी अब कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। रोज कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ऐसे में अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 289 मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 62 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा हिसार, करनाल और पंचकुला में भी, हिसार में 2, तो करनाल में 5 और पंचकुला में 4 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। रुका अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी, चरखी दादरी से जिला कष्ट निवारण समिति की होगी बैठक। कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। तो 13 परिवाद रखे जाएंगे। आमजन की शिकायतें भी सुनेंगे जेपी दलाल। मौके पर सुनवाई कर परिवादों का किया जाएगा निपटारा। बड़ी और अहम जानकारी, चरखी दादरी से जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। बैठक में रखे जाएंगे 13 परिवाद। आमजन की शिकायत भी सुनेंगे जेपी दलाल। मौके पर सुनवाई कर परिवादों का किया जाएगा निपटारा। तो चरखी दादरी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे। और आपको बता दें कि उपायुक्त प्रदीप गोधरा ने जानकारी दी है, जहां बैठक में 13 परिवादों को रखा जाएगा और उनका निपटारा भी किया जाएगा। दादरी और राजबनी में फसल खरीद कर निरीक्षण करेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। आमजन की शिकायतें भी सुनेंगे और मौके पर सुनवाई कर परिवादों का निपटारा भी करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, चरखी दादरी से जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी। अंबाला में गर्मी का मौसम शुरू होते ही बिजली की काफी ज्यादा किल्लत दिखाई दे रही है। ऐसे में बिजली की किल्लत को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीणों को 24 घंटे में 1 घंटा ही बिजली मिल पाती है, जिसको देखते हुए आज भारतीय किसान यूनियन चडूनी ने एससी कार्यालय का घेराव किया और मांग रखी गई ग्रामीण इलाकों में भी बिजली सुचारू रूप से दी जाए। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नी का कहना है कि सरकार ने एडीए बांटे हैं, जिसके मुताबिक पहले एरिया में रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, दूसरे एरिया में सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक बिजली छोड़ी जाएगी और जिस एरिया में रात को बिजली आएगी उस एरिया में सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक फिर से बिजली छोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि ऐसा नहीं होता है तो वे आने वाले सोमवार को सभी हरियाणा के पावर हाउस में प्रदर्शन करेंगे। और ना ही हरियाणा सरकार के कानूनों में जो हम बिजली की मांग को लेकर, जो हमारी किसान की 8 घंटे की बिजली थी उसको घटाते घटाते ने पहले 5 घंटे करी, 4 करी, अब 2-3 दिन से तो बिल्कुल ही नहीं। कहीं घंटा आ गई, कहीं आधा घंटा आ गई, वो भी ट्रिप, आधा घंटा आ गई, ट्रिप मार दिया, फिर आधा घंटा आएगी, कहीं 10 मिनट आ जाती है। कभी तो ऐसा होता है 1 मिनट आई, मोटर चली और जल्दी भाग। ये हमारे साथ खेल हो रहा। हमारे प्रधान जी और कई साथी जाके एमडी पंचकुला से भी मिल के आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया था ये आपके 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, पर नहीं। तो इसलिए आज हमें यहाँ ये घेराव करना पड़ा।
ये 11 से सुबह 4 बजे तक बिजली आएगी, दूसरे एरिया में सुबह 4 बजे से 10 बजे तक बिजली आएगी, और जिसमें रात को बिजली आई है उसमें 10 से 12 दिन में फिर बिजली छोड़ी जाएगी। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने साथ के साथ हम चेतावनी दे रहे हैं। मैं पूरे हरियाणा के भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर तुरंत बिजली में सुधार नहीं होता है तो सोमवार को पूरे सारे हरियाणा के पावर हाउस घेरने का प्लान बना दिया है। बिजली नहीं मिल रही है, किसान मजदूर एकता। भिवानी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन हुआ। ये बैठक भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह और हिसार लोकसभा के सांसद विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि लोग प्रतिदिन नगर परिषद मामले में कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन करते हैं, ऐसे में सारी जांच यानी कि 5 वर्ष में नगर परिषद ने जो भी खर्चा किया सभी की जांच हो और जांच भी स्टेट विजिलेंस करे। इस बात के आदेश भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद ने दिए। उन्होंने कहा कि सारे मामले की जांच होगी, चाहे वो पैसा अमृत योजना में भी क्यों न खर्च किया गया हो। तो भिवानी में निगरानी समिति की बैठक हुई जहां पर ये फैसला लिया गया है। और 7 महीने के बाद हम पिछले कामों का भी रिव्यू करते हैं और भविष्य में भी क्या रूपरेखा तैयार होगी किस विभाग को, क्योंकि भारत सरकार प्रदेश की सरकार को तकरीबन कुछ एक विभागों में तो 40% से भी ज्यादा पैसा देता है, कुछ एक में ज्यादा पैसा देता है। और माननीय प्रधानमंत्री जब से मोदी जी ने ये कुर्सी संभाली है, बजट का बड़ा हिस्सा प्रदेशों को दिया जाता है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कनेक्टिविटी के नाम से रोड की बात हो, PRI का पैसा हो, चाहे वो गांव के विकास के ऊपर जनसंख्या के आधार पर पैसा जाता है, शहर में भी जनसंख्या के आधार पर पैसा जाता है, उन सब का रिव्यू करना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ अलग से आज उभर के आई है, जब MP साहब ने ये ऑब्जेक्शन उठा के 7 महीने पहले की जो कार्रवाई है, जो हमने ATR होती है वो अभी तक तैयार नहीं थी, तो अभी डी साहब की ओर हमने कहा है कि क्योंकि उस वक्त भी फैसला हुआ था कि जो आज शहर में चर्चाएं चल रही हैं, कई प्रकार के रोज प्रदर्शन होते हैं, तो हमने 7 महीने पहले भी आदेश दिया था कि इस प्रकार की इंक्वायरी आप ऊपर करवाओ, और वो कहीं ना कहीं वो इंक्वायरी नहीं करी गई, इसलिए दोबारा से आदेश दिया है कि उसकी इंक्वायरी स्टेट विजिलेंस से करवाओ, चाहे किसी प्रकार के काम हो पिछले 5 साल में। पलवल में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में जिला स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। इस मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर, सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मेले में लगे स्टॉल का अवलोकन भी किया और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। तो पलवल में हेल्थ मेले का आयोजन किया गया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी शामिल हुए हैं। भारत सरकार के जो 4 साल पूरे हुए आयुष्मान भारत योजना के उस वर्षगांठ के इस अवसर पर ये मेला लगाया गया, स्वास्थ्य मेला। इसके अंदर सभी लोग जो आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरी हैं उन्हें कार्ड बनाकर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के सभी स्पेशलिस्ट इसके अंदर उपलब्ध हैं। होलिस्टिक तौर पर ये मेला लगाया जा रहा है और लोगों के अंदर इसको देखकर एक जोश देखने को ही बनता है। और पलवल में जो हेल्थ मेला लगा हुआ है उसमें आकर के मैंने अपना आयुष्मान कार्ड बनाया है, जिससे मुझे सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके, और ये मेला गांव में लगना चाहिए जिससे कि लोग इसका लाभ उठा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्मदिवस पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी त्याग, संयम और बलिदान के उदाहरण थे, जिनके नक्श कदम पर हम सबको चलना चाहिए और आने वाले समय में उनके आशीर्वाद से पंजाब एक बार फिर से नया पंजाब बनकर उभरेगा।
गुरुग्राम के सुभाष चौक पर दिन दहाड़े हुई 96,32,000 की लूट मामले में डीजीपी ने नई घोषणा की है, जिसमें लुटेरे बदमाशों का सुराग देने वालों को 2 लाख के इनाम की घोषणा की है। दरअसल बीती 18 अप्रैल को कार सवार अज्ञात बदमाशों ने कैश कलेक्शन गाड़ी से गन पॉइंट पर लूट को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे, जिसमें तफ्तीश के 72 घंटे बीतने के बाद भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गुरुग्राम पुलिस लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। तो गुरुग्राम में कैश वैन से लूटने का ये पूरा मामला, जिसमें अब सुराग देने वाले को 2 लाख रुपए की इनाम देने की घोषणा की गई है। देखिए, ये जब वारदात हुई है, इस कैश कलेक्शन कंपनी के जो एम्प्लॉय कैश को लेके जा रहे थे और उस टाइम पे इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में कैश कलेक्शन का, उसकी जो शर्तें थी उनकी इन्होंने वायलेशन की। इन्होंने सुरक्षा के जो मापदंड उसमें निर्धारित थे वो नहीं अपनाए। तो इसके लिए हमने उसको रिव्यू करके और उसके लिए ये लिखा गया है कि ये जो कंपनी है ये सुरक्षा की दृष्टि से सही जो उपाय हैं इन्होंने नहीं किए, तो इसलिए इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। जुलाना क्षेत्र के रोहतक रोड पर जलेबी चौक के नजदीक एक पंजाब रोडवेज बस और छोटा हाथी के बीच टक्कर हुई, जिसमें छोटा हाथी में ले जाई जा रही भैंस की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने बताया कि चालक परवीन हथवाला गांव का रहने वाला है और ये पौली गांव से भैंस लेकर जुलाना की तरफ जा रहा था। जैसे ही जलेबी चौक के पास पहुंचा तो सामने से आ रही पंजाब रोडवेज की बस के साथ उसकी भिड़ंत हो गई, जिसमें छोटा हाथी चालक प्रवीण और उसमें ले जाई जा रही भैंस की मौत हो गई। राहगीरों ने इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी, जिसके बाद जुलाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। ये पंजाब रोडवेज की बस है, ये जींद से आ रही थी, रोहतक जा रही है। आगे से इस साइड से पौड़ी गाजरगढ़ की साइड से टाटा स्पोर्ट थी, इसमें एक बंदा आगे बैठा हुआ था और उस टाइम और स्पोर्ट उसकी मौत हुई है और आगे एक सूचना कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने के लिए निकाला है। सिरसा में ब्राह्मण समाज के एक 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को माथे पर तिलक लगाने के चलते उसे प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। मामले के अनुसार सिरसा के स्कूल में विद्यार्थी पिछले 12 सालों से पढ़ रहा है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने मानसिक तौर पर प्रताड़ित होने के बाद अपने परिजनों को पूरा मामला बताया, जिसके बाद विद्यार्थी के परिजन सभी ब्राह्मण समाज को लेकर स्कूल में एकत्रित हुए और आरोपी टीचर के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जाहिर किया। पहले भी ऐसा हुआ है? इसमें ऐसा हुआ जी, मैंने अपनी तरफ से मेरा कुछ किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी की फीलिंग को हर्ट करने का ऐसा कोई इश्यू नहीं था। फिर भी अगर इस बात से किसी को बुरा लगा है तो मैं इसके लिए सॉरी फील करता हूँ। मेरा बेटा अंतरिक्ष पिछले 12 साल से महाराजा अग्रसेन स्कूल में पढ़ता है जी। मैं महाराजा अग्रसेन स्कूल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी इसका विद्यार्थी रहा हूँ सर। और पिछले 2 दिनों से मेरे बेटे के साथ यहाँ के कृष्ण बेनीवाल इंग्लिश के जो टीचर हैं वो मिसबिहेव करते हैं। मेरे बेटे को बोला गया कि आप तिलक लगा कर क्यों आते हो, आप ये फंड क्यों करते हो, आप लोगों ने आडंबर फैलाया हुआ है। मेरे बेटे ने कहा सर ये तो हमारा धर्म है। उन्होंने कहा कि ये कौन सा धर्म है। फिर मेरे बेटे ने कहा अगर सर कोई सिख पगड़ी पहन कर आएगा तो क्या आप उसका अपमान करोगे। उस अध्यापक ने कहा कि उनका जो धर्म है तुम्हारा क्या धर्म है। कल फिर मेरा बेटा तिलक लगा कर गया, फिर उसको इंसल्ट किया गया। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज से 4 दिन पहले मैं पूरी फीस के साथ मेरे बेटे का एडमिशन करवा कर गया, 28,500 रुपए मेरे से लिए गए। क्या उन्होंने उस समय मेरे को बताया कि आज के बाद आपके बेटा तिलक लगा के नहीं आएगा, आप सनातन धर्म को छोड़ दो। इस तरह की बातें हमें क्यों नहीं बताई गई ताकि हम हमारे बेटे की टीसी कटवा कर किसी और स्कूल में ले जाते। ये मेरे बेटे का सवाल नहीं है सर, ये समस्त सनातन धर्मियों का सवाल है। मैं परसों स्कूल गया तिलक लगा के, 10 साल से जा रहा हूँ। परसों सर ने मुझे खड़ा करके कहा कि तिलक मिटा के आओ। पहले दिन मैं घबरा गया, मेरा तिलक मिटवा दिया गया वाटर कूलर पर। मैं फिर कल गया तिलक लगाकर, मास्टर ने कहा कि मिटा के आओ। मैंने कहा सर मैं नहीं मिटा सकता, तिलक धर्म है हमारा। सर ने कहा पंडित हो, मैं कहा जी पंडित है बिल्कुल, तो ये आप नहीं लगा सकते तिलक, मेरी क्लास में बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। पंडित मैं भी हूँ, खुद बेनीवाल और कह रहे मैं भी पंडित हूँ, ये सभी पंडित हैं। क्लास में हंसी कर दी पंडितों के बारे में और कहा कि तिलक मिटा के आओ। मुझे क्लास से बाहर कर दिया, कहा कि अगर कल लगा के आई ये तिलक तो मैं क्लास में नहीं बढ़ने दूँ।
और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, बड़ी और अहम जानकारी। गुरुग्राम से एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। तो गुरुग्राम से बड़ी और अहम जानकारी, जहां 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बिलासपुर खुर्द एरिया में शाम 7:30 बजे की वारदात है। हत्या के बाद शूटर को लोगों ने पकड़ा और शूटर को लोगों ने वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। तो आपको बता दें कि 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, जहां बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और बिलासपुर खुर्द एरिया में शाम 7:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां वारदात के बाद इलाके में अब तनाव की स्थिति है। बिलासपुर थाना क्षेत्र की ये वारदात है, जहां गुरुग्राम में 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वही बिलासपुर खुर्द एरिया में शाम 7:30 बजे बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। वह इस वारदात के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है, जहां बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुरुग्राम से बड़ी और अहम जानकारी, 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। बिलासपुर खुर्द एरिया में शाम 7:30 बजे का पूरा मामला, जहां वारदात के बाद इलाके में अब तनाव की स्थिति बनी हुई है। बिलासपुर थाना क्षेत्र में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गुरुग्राम में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आ रहा है, क्योंकि शाम 7:30 बजे के वक्त पर एक 35 वर्षीय युवक पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद इलाके में अब तनाव की स्थिति बनी हुई है। बिलासपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात है, और जहां मौके पर मौजूद लोगों ने शूटर को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया है। तो युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। वारदात के बाद अब इलाके में भी तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है। अब इसी खबर पर संवाददाता संजय खन्ना हमारे साथ जुड़ गए गुरुग्राम से। संजय, गुरुग्राम में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आ रहा है। जी हाँ जागृति, देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, गुड़गांव में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है कि किसी तरह अपराध पर अंकुश लग सके, लेकिन अपराधियों में ऐसा लग रहा है कि अब खाकी का खौफ नहीं रहा है। 2 दिन पहले जैसे लूट की घटना हुई, 1 करोड़ रुपए की लूट की घटना हुई, उसमें भी पुलिस ने अब इनाम घोषित कर दिया है अपराधियों का पता बताने वालों का, लेकिन अपराध कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटना बिलासपुर की है, जहां 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर इस युवक की हत्या किसने और क्यों की है। अभी तक पुलिस को इस हत्या का भी कोई सुराग नहीं लगा है। जी जागृति। जी बिल्कुल, खबरें ये भी सामने आ रही है कि शूटरों को भी पुलिस के हवाले किया गया है। तो क्या वजह रही, क्यों उन्होंने युवक की हत्या की है? देखिए बिल्कुल अभी तक ये बात बिल्कुल साफ नहीं हो पाई है। पुलिस पूरी जांच में लगी हुई है। हालांकि ग्रामीणों ने एक हमलावर को पकड़ दिया था और पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है, लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि हत्या की वजह क्या रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि अभी तफ्तीश चल रही है, जैसे ही कुछ बात सामने आएगी तब आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। जी बिल्कुल संजय, ये भी जानना चाहेंगे कि मृतक के परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या कोई आपसी रंजिश के चलते ऐसी पूरी वारदात को अंजाम दिया क्या है? देखिए जागृति, युवक की हत्या के बाद परिजन बिल्कुल स्तंभ है, अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, ना ही वह कुछ बता रहे हैं। उनका कहना है कि पहले वह युवक के शव का संस्कार करेंगे, उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे। हालांकि ग्रामीण जो है वो भी इस बात को लेकर स्तंभ है कि आखिर युवक की हत्या किसने और क्यों कर दी। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आपका रुख जरूर करेंगे। फिलहाल रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी, गुरुग्राम से जहां एक युवक पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, गुरुग्राम से आ रहे जहां युवक के ऊपर तलवार से जानलेवा हमला किया गया है। तो आपको बता दें घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहम्मद जावेद नाम के शख्स पर यह जानलेवा हमला हुआ है, जहां पीड़ित की मोहम्मदपुर में हत्या की गई। आपको बता दें कि उस दिन नाम के युवक ने जावेद पर यह हमला किया है।
तो युवक के ऊपर तलवार से जानलेवा हमला हुआ है। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहम्मद जावेद नाम के शख्स पर यह जानलेवा हमला हुआ है, जहां तलवार बरामद कर पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। उज्जिल नाम के युवक ने जावेद पर यह हमला किया है। संजय, जिस तरीके से लगातार गुरुग्राम से अब ये क्राइम की खबरें सामने आ रही हैं, बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा है। देखिए, बिल्कुल ये एक दुकानदार पे हमले की घटना है। जब ये जावेद नामक युवक अपनी दुकान पर बैठा हुआ था तो उसी दौरान मामूली सी कारतूनी होने पर बात इतनी बढ़ गई कि दूसरे युवक ने इसके ऊपर हमला कर दिया, और हमला भी कोई छोटा मोटा नहीं, प्राण घातक हमला है। जिसके बाद इसको घायल अवस्था में ही गुड़गांव के नागरिक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां इसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर क्या वजह रही और क्यों इतनी छोटी सी बात पर इसके ऊपर हमला किया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस को इस मामले में भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जी बिल्कुल, हमलावर का नाम भी सामने आया, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है अभी तक? देखिए, पुलिस का कहना है कि वह हमलावर की तलाश में लगी हुई है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज देगी, और पूरी घटना की का भी खुलासा कर दिया जाएगा कि आखिर वजह क्या रही, क्यों मामूली सी बात पर इस तरह की बात सामने आई है। जी बिल्कुल, अगर आपकी पीड़ित से बातचीत हो पाई हो तो क्या ये पूरा मामला रहा और क्या इस वक्त उसकी स्थिति बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल तनाव की तो स्थिति थी वहाँ पे। हालांकि जिस तरह से ये हमला हुआ, रमजान का समय चल रहा है, उसमें एक मुस्लिम युवक समुदाय के युवक पर हमला किया गया है, तो कहीं ना कहीं डर की स्थिति तो है ही दुकानदारों में, लेकिन फिर भी दुकानदारों का कहना है कि पुलिस इस मामले का जल्दी खुलासा कर देगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही रेवाड़ी नगर परिषद के जरिए होने वाले विकास कार्यों की निगरानी के लिए नियुक्त मॉनिटरिंग सदस्य के विरोध में एक बार फिर वार्ड पार्षद लामबंद हो चुके हैं। गुरुवार को शहर के ज्यादातर पार्षदों ने गड़ी बोली रोड स्थित डीएमसी ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। करीब एक घंटे चले प्रदर्शन के बाद पार्षद वापस लौट गए। इससे पहले डीएमसी की तरफ से ली जाने वाली एक बैठक में इस तरह का विरोध देखने को मिला था। मॉनिटरिंग सदस्यों की नियुक्ति को लेकर वार्ड पार्षद शुरू से ही विरोध में है। करीब 1.5 महीने पहले हुई नगर परिषद हाउस की मीटिंग में भी इनकी नियुक्ति रद्द करने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया था। भाजपा ने नहीं किया है। पहली बात आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर भाजपा ने गठन किया होता मॉनिटरिंग कमेटी का, तो मॉनिटरिंग कमेटी पूरे हरियाणा के हर जिले में होती। गोगिया साहब जहाँ जा गए हैं, अपने निजी स्वार्थों को, अपने निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया और उस मॉनिटरिंग कमेटी में अपने लोगों को उन्होंने डाला है। मॉनिटरिंग कमेटी कहती है कि मैंने 32 फाइलों पर साइन किए हैं। 32 फाइलों में जो उन्होंने साइन किए हैं वो सारे के सारे फाइल जो टेंडर है वो माइनस के टेंडर है। माइनस का टेंडर होने के कारण भ्रष्टाचार है। रोडियां निकल रही है हर वार्ड में। राजेंद्र जी के वार्ड में एक बार का पूरा कंट्रोल है। माननीय हमारे यहाँ के जो सांसद है राव इंद्रजीत सिंह जी, हम उनसे 14 तारीख को सभी पार्षद हम लोग मिले थे। उन्होंने एक आवाज में कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी को हम बर्खास्त कराएंगे। मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि सरकार हमारी बहुत कमजोर और सोई हुई है, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि अपनी आवाज डीएमसी साहब के पास आ रहे हैं, डीएमसी साहब कह रहे हैं मेरे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? सरकार के हाथ में, डीएमसी के हाथ में। क्या हो रहा है? ये भ्रष्टाचार हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है। हम पार्षद क्या करें? हम चाहते हैं शहर का विकास हो, मॉनिटरिंग कमेटी को भंग किया जाए। मॉनिटरिंग कमेटी के कारण भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को रोका जाए। रेवाड़ी की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है, और जहाँ भी हमारे जनाब साहब गए हैं वहाँ मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, बाकी हरियाणा में कहीं भी नहीं है। ये जो बनाए गए हैं, ना तो ये कोई इंजीनियर है, अब इनके साइन करवा लिए जाते हैं। कुल मिला के मैं ये बात बताता हूँ, मैं लंबी चौड़ी बात करता नहीं, ये सिर्फ करप्शन का अड्डा है। कोई विपक्ष नहीं, कोई सत्ता पक्ष नहीं, यहाँ सब हम पार्षद बिरादरी से हैं। और जो रेवाड़ी में भ्रष्टाचार के खिलाफ
रेवाड़ी की जनता आज इतनी दुखी हो चुकी है। जब से डीएमसी गोगिया जी से पहले भी रेवाड़ी में डीएमसी थे, परंतु ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी आज तक किसी ने नहीं बनाई। और हमारे पार्षदों के ऊपर इन्होंने जो मॉनिटरिंग कमेटी जो हमारे ऊपर थोपी है, तो कहीं ना कहीं आप लोग कमेटी से हमें दिक्कत ये है कि जो मॉनिटरिंग कमेटी के बनाए, तो आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, रेवाड़ी की जनता ऐसे उसमें इन्होंने दिखाया कि सोशल वर्कर होना। मुझे आप बता दिए कौन सा सोशल वर्कर है, और पार्षदों से बढ़कर कौन सोशल वर्कर हो सकता है? गवर्नमेंट ये ऑर्डर्स हैं, इन ऑर्डर्स की डायरेक्शंस के हिसाब से ये मॉनिटरिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई टू चेक द क्वालिटी एंड द मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क्स। ठीक है, ये कोई रिप्यूटेड पर्सन ऑफ द लोकेलिटी जो जिसकी क्रेडिबिलिटी ठीक हो, जिसका पीछे से जो इंटीग्रिटी कहीं डाउटफुल ना हो, तो दैट कि ये प्रोसेस को देखना कि प्रोसेस जो है सुचारू रूप से हो रहा है। और हमारे सीएम साहब स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है, किसी तरीके से करप्शन नहीं होनी चाहिए। उन चीज को देखने के लिए एक इंडिविजुअल, एक सोशल पर्सन होना जरूरी इस ऑर्डर के तहत उनको लगाया गया। सरकार के आदेश है, सरकार के आदेशों से बचे। ईओ साहब मैं आपको मैं वही ऐसा कुछ नहीं, मेरा कोई रिलेटिव आप निकाल देखो, रिलेटिव वर्ड के अंदर जो रिश्ते आते हैं, कोई रिश्ता ढूंढ लो, आप बता दो। आप मेरे से ज्यादा आपके सोर्सेज हैं, आप सूत्र निकालो। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों के साथ।